हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने अब डिटरमिनर्स की 1 by 1 क्लास आपके सामने लाई जा रही है। जो क्लास 10th, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, उनके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक आएंगे, कैसे हम एरर फाइंड करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होता क्या है, कैसे उसकी थ्योरी को हम समझेंगे, कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, उसको करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। नहीं तो आप सिंपली क्या करिए, डिटरमिनर्स के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से सर्च करके डिटरमिनर्स के जो भी मैंने अभी आर्टिकल पढ़ाए हैं, पॉजिटिव डिटरमिनर्स पढ़ाए हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव चल रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट देख डालिए और यकीन मानिए कि आपको बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आपको नॉलेज होगा डिटरमिनर्स को इतना डिटेल्स में पढ़ने का। क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने का कॉन्सेप्ट का आनंद ही अलग होता है। फिर उस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्वेश्चन को उड़ाने से पहले माय स्टूडेंट हम चलते हैं और देखेंगे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। और कॉन्सेप्ट एक बार जो बच्चा समझ गया ना, वो उड़ा देगा। बस मैं यहाँ पे कुछ करूंगा नहीं बाय डिस्टेंस, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, बस मेरे को इधर देखते रहिए, जो भी आपका यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव आपके डिटरमिनर्स हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन से होते हैं? वो आपके 4 होते हैं हमारे डियर फ्रेंड। वो आपका क्या होता है? दिस होता है, आपका डैट होता है, आपका दीज होता है, आपका क्या होता है? दोज होता है। ओके, एक चीज याद रखिएगा भाई, मैं छोटा सा आपको बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा सा ट्रिक कि आप चाहे एक चीज ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब की बात होगी या मेन वर्ब की बात होगी। ठीक है, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर रहेगा तो ये भी आपका सिंगुलर रहेगा। अगर ये आपका प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट, तो ये भी आपका क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज और है कि जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपका प्रेजेंट में ही देगा, है कि नहीं, आपका पास्ट में भी दे सकता है। तो यहाँ से सिंगुलर जो चीज होगा आप सिंगुलर उठाइएगा। जो आप वर्ब की बात करेगा, मेन वर्ब की, वो अगर जहाँ पे सिंगुलर रिक्वायरमेंट होगी वहां पे सिंगुलर लगाइएगा। पहली बात ये कैच हुआ क्या? अब इसके बाद मैं स्टूडेंट जो यहाँ पे दिस डैट और दीज और दोस्त देख रहे हो ना, मैंने बोला था ये दोनों क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? आपके सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन के पहले लगते हैं। और सिंगुलर नाउन के पहले लगेंगे मेरे भाई, तो आपका क्या होगा? सर कोई नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा मेरे भैया। और सिंगुलर वर्ब यूज हो गया यहाँ पे ना, तो आपके किसी भी सेंटेंस में देखिएगा कि जहाँ पे ये और ये यूज हुए हैं, उनके साथ यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब ही क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब भी आपका कैसा गेम खेलेगा? सिंगुलर ही करेगा। जो दिस है माय डियर स्टूडेंट, ये नियर के वस्तुओं के लिए, पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए बात करता है। जो डैट होता है ये फॉर की वस्तुओं के लिए, यानी कि मैं इस वाले में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा पहली बार यहाँ पे सुन रहा है ना, वो क्या कर लेगा? नोट कर लेगा। पर्सन्स हो गया, यहाँ पे थिंग्स हो गया, पर्सन्स हो गया, यहाँ पे आपका एनिमल्स हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से एकदम नोट करेंगे अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। और यकीन मानना मेरे भाई कि एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ से लॉक करते हो ना, इधर का क्वेश्चन बिना देखे उड़ा दोगे यार। कुछ नहीं आता है, एकदम हलवा है, हलवा। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स एकदम हलवा है। देखो कैसे है, यहाँ पे दीज है, यहाँ पे दोज है। ये दोनों क्या होते हैं माय डिस्टेंट? ये आपके प्लूरल नाउन से पहले यूज होते हैं। आपके प्लूरल नाउन से पहले यूज होंगे तो वर्ब कैसा लगेगा? वर्ब हमारा प्लूरल होगा। और वर्ब जब प्लूरल होगा मेरे भाई ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो दोज है और दीज है, यहाँ पे ये क्या होते हैं? नियर के लिए यूज होंगे, है ना। और दोस्त जो होते हैं ये क्या होते हैं? फॉर के लिए यूज होते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई? प्रॉब्लम है क्या? अब आप पे आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ना, वो आपके एरर बेस पे है। ठीक है, एरर कैसे आप फाइंड करोगे? और फिल इन द ब्लैंक, और फिल इन द ब्लैंक जो बोर्ड में आता है माय स्टूडेंट क्लास 10th की, मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। और मैं अब आपको क्या करूंगा, ऑप्शन भी दूंगा कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे फिल करने हैं। बस ध्यान से देखना यार, यहाँ पे बढ़िया से देखना एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स है आपका एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हीरो होंगे वो क्वेश्चन को उड़ाना नहीं, तोड़ दिए होंगे अब तक कि सर ये कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। अब तो सर आपके एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, इधर पे लिखा हुआ है बुक्स। अभी आप पढ़े हो भैया कि जहाँ पे बात करते हैं सर आप दिस की, वहां उसके बाद आता है हमारा सिंगुलर नाउन, उसके बाद हमारा आता है सिंगुलर नाउन। फिर आगे हमारा वर्ब भी कैसा होगा सर? वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये पूरा पूरा यहाँ माइंड स्टूडेंट आप क्या करिए, ऐसे लॉक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लॉक कर लो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सर, यहाँ पे दिस तो लग गया है, तो दिस के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन कैसे, प्लूरल नाउन कैसे यूज होगा? यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए माय फ्रेंड? यहाँ पे आपका बुक ओनली होना चाहिए।
तो यानी कि अगर मैं आपको बस यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इस तरह से बांट दूं, ऐसे कर दूं और इधर का आपका नो एरर कर दूं ना, अब बताओ कहाँ पे एरर है। तो अब सिंपल माइंड स्टूडेंट यहाँ बहुत सिंपल सिंपल मैंने इजी एग्जांपल लेकर आया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बुक्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा बुक, और यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इज, यानी कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ये जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका सही होगा। मजा आ रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीज है, अब दीज है तो इधर का ये सिंगुलर कर दिया है। यार एरर कहाँ से बनाएगा, वो अपने घर से थोड़ी बनाएगा, वो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन उठाता है, लेकिन ये देखना चाहता है कि बच्चों के पास रूल्स है, कंफर्म है कि नहीं है। अब यहाँ पे दीज है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बुक्स। अब इधर का बुक्स हुआ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर, तब तो जाके सेंटेंस चौकस होगा, है ना। वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डैड बॉयज आर प्लेइंग, या तो एक काम करिए, यहाँ पे डैड है तो यहाँ से यस हटाइए, यहाँ से इज करिए, तब प्लेइंग, तब जाके सही होगा। नहीं तो हमारे स्टूडेंट हम डैड की जगह क्या लगा देंगे, दोज लगा देंगे, क्योंकि इधर बॉयज है। बॉयज हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉयज हमारा प्लूरल है। जब प्लूरल है मेरे भाई, तो इधर का डैड का है, इधर का डैड का है, वो तो दो ही केस में लगता है बस आपका, किसमें किसमें, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है। इस बात को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ दो के साथ लगता है। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप बॉयज देख रहे हो, इधर का डैड देख रहे हो, नहीं होगा भैया, इधर दोज लिखो, इधर दोज लिखोगे, इधर बॉयज लिखोगे, उसके बाद आपका जाके सही है, कुछ ज्यादा चेंजिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। दोज बॉयज आर प्लेइंग, दिस इज द राइट सेंटेंस, ओके। एंड दोज स्टूडेंट इज एब्सेंट, अरे इधर का दोज है ना, तो इधर का स्टूडेंट कर दो मेरे भैया, और यहाँ पे क्या कर दो, आर कर दो। अगर नहीं चेंज करना चाहते हो, वली लिखा हुआ है, दोज स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो माय स्टूडेंट या तो ये नहीं करना है, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। तो अब यहाँ पे कहानी माय स्टूडेंट आपकी बात की जा रही है दोज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे डैट, सिंपल। आप यहाँ पे क्या करिए, डैट लगा दीजिए, एकदम सेंटेंस आपका चौकस हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर दिस की ही बात की जाएगी, दिस होता है सिंगुलर, और यहाँ पे एक चीज नया नॉलेज आपको दे देता हूँ माय स्टूडेंट, दिस का ही, यानी कि ये होता है सिंगुलर, और दिस का ही जो दीज होता है, ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है ना। डैट होता है सिंगुलर, है ना, और दोज होता है इसी का आपका क्या, प्लूरल फॉर्म। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या यार, मैं वही तो कर रहा हूँ, बस देखिए बोर्ड में कैसे आता है माय स्टूडेंट। यहाँ पे बॉयज स्टैंडिंग नियर द गेट इज, बॉयज है यहाँ पे, स्टैंडिंग है, नियर है, द गेट है, इज माय ब्रदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नियर तो वैसे भी इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो क्या ऑप्शन देने की जरूरत है? अगर मैं ऑप्शन दे देता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे चलिए बताइए, यहाँ पे दिस भरेंगे, यहाँ पे डैट भरेंगे, यहाँ पे दोज भरेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब एक बात बताओ मेरे भाई, या तो यहाँ पे बॉय ओनली है, हमारा बॉय कैसा है, देखो फिल इन द ब्लैंक करते कैसे, उसको कैच करो, कैच पकड़ना कैसे है। अब यहाँ पे जो आपका बॉय है माय स्टूडेंट, ये आपका कैसा है, ये आपका सिंगुलर है, यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर होगा तो भाई ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे ये आपके और ये बचे। अब ये देखना है कि सर पास की बात कर रहा है कि दूर की बात कर रहा है, पास की बात कर रहा है सर, तो सिंपली यहाँ से क्या करिए, दिस को लॉक करिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे दिस भर देंगे। बताओ कितना ईजी है यार, कितना इजी है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से टफ हो जाता है। अब इधर का बुक्स है, तो क्या दिस और डैट होगा क्या कभी, क्या कभी दिस और डैट होगा क्या? तो बताइए, मैं इधर दीज कर दे रहा हूँ, इधर दोज कर दे रहा हूँ, अब दोनों इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो लिखा हुआ है ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल पे है, यानी कि जो टेबल पे है, यानी कि दूर इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, दोज। तो यहाँ पे लिखोगे दोज बुक्स, क्या लिखोगे, दोज बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं यार। यहाँ पे देखो चिल्ड्रेन है, यहाँ पे क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका प्लूरल है, ओके सर, प्लूरल है। ओवर देयर आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ से बताइए दीज होगा कि दोज होगा सर, सिंपल सी बात है सर, प्लूरल है तो यहाँ पे हम दीज भर देंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माय स्टूडेंट। आप बताइए, इतने सारे आपके जो भी मैंने 1 2 3 4 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यानी कि एक छोटा सा क्लास बड़ा धमाका कह सकते हैं आप लोग, बस वही आपके सामने ये थी। और आपने ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, उस पर आपने ये देखा माय स्टूडेंट कि कैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल को यहाँ पे कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। इसलिए मैं कहता रहता हूँ बच्चों से कि पढ़िए दिल लगाकर, बढ़िया पढ़िए। अभी तो मैं हाल ही में ऐसे ही एक सोशल मीडिया पे क्या कर रहा था, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा था और एक वीडियो आ गया मेरे पास, जिसमें मैंने देखा कि कैसे एक बाप क्या करता है, अपनी लड़की की शादी, उसकी लड़की की शादी हो रही होती है, लेकिन फिर भी जब लड़की की घर की शादी होती है और एक पेरेंट्स के ऊपर जब जिम्मेदारी की बात आती है, स्पेशली अगर उनके फादर की बात करते हैं किसी लड़की के, तो जो आंखों में नमी होती है वो तो होती ही होती है, प्लस उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो निभाने में वो अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं बहुत। अगर रॉयल फैमिली की बात छोड़ दी जाए, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा समझाता रहता हूँ, स्पेशली मैं जब देखता हूँ कि जब कोई लड़की मिडिल क्लास फैमिली से आती है
और कंडीशन पढ़ाई में दिल नहीं लगा रही है, पढ़ने में उसका मन नहीं कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा मेरी बहन, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी आगे चल के। और कहीं ना कहीं अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि, हालांकि वीडियो तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, लेकिन वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आंखें खुल जाएंगी कि कैसे उसके पिताजी का शर्ट फटा है, लेकिन फिर भी स्टेज पे जब आशीर्वाद देने के लिए वहां पे जाते हैं, तो हालांकि वहां पे देखने वाले अगल बगल की सबकी आंखों में आंसू तो आ ही गए होंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो पाई पाई जोड़कर, एक एक रुपए जोड़कर क्या किया होगा, अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया होगा। और कहीं ना कहीं वो जो कंडीशन थी और जो वहां पे डेडिकेशन था अपने लड़की के प्रति, जो उसने दिखाई, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाई, सराहनीय था। ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली में आप देखेंगे, हर एक उस लड़की को मैं कहता हूँ, इसलिए दम लगा के पढ़िए, अभी दौड़ने की उम्र है, दौड़ना जरूरी है, अभी भी फालतू के कामों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई अभी करोगे कुछ लायक हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे, कम से कम कुछ चीजों से छुटकारा दिला पाओगे अपने पिताजी को। जैसे शादी होंगी तो थोड़ा सा जो आती है ना समस्या लेन देन की, उसमें काफी आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को काफी उससे क्या कर सकते हो, बर्डन जो उनके ऊपर है उसको कम कर सकते हो अगर आप पढ़ लिख लिए तो। इसलिए मेरी बहन, पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको पढ़ाई करनी जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। जब आप शिक्षित हो जाओगे, एजुकेटेड हो जाओगे, ठीक है, आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास डिग्री रहेगी, आप कहीं अच्छे वर्क करोगे तो खुद एबल हो जाओगे अपने आप को लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसी जरूरत नहीं आएगी। इसलिए अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जिस बच्ची की वजह से अगर उनके पिता का सर झुकता है, पेरेंट्स का सर झुक जाता है, ऐसे कंडीशन को, ऐसे दिशा में हाथ कदम बढ़ाने के लिए, बढ़ाने से पहले जरूर हजार बार कम से कम सोचो, ठीक है, क्योंकि माता पिता का सर झुकना मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी वही भी खत्म है। और ऐसी कंडीशन जो मैंने यहाँ पे जिस जिस पिताजी को भी मैं देखता हूँ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, और मैं कहीं ना कहीं ऐसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि जितने भी लड़के पढ़ते लिखने वाले हैं, या हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं, जब बाद में हम लोग की मैरिज की बात की जाएगी, अब लड़कों की मैरिज की बात की जाएगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये जो डाउरी सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप जाते हो नॉर्मल फैमिली में, आप खुद वैसे परिवार से आए हो जहाँ पे एक एक रुपए की कीमत आपको पता है, वहां सोचो कि जब सामने वाले से आप डिमांड कर देते हो, ठीक है, उसके लड़की के साथ साथ, तो वहां पे कंडीशन, पैसे कहाँ से वो लाएगा, कैसे इकट्ठा करेगा, वही चीज देखती है हमारी स्टूडेंट, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर एक की आंखें नम हो जाएंगी। इसीलिए पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, दौड़ना है, बाकी करना क्या है लाइफ में, कुछ नहीं, बस मेहनत करनी है, बाकी सफलताएं अपने आप आ जाएंगी, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए, ये टॉपिक आपका खत्म होता है यहीं पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो डिटरमिनर्स का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे स्टूडेंट, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरल डिटरमिनर्स क्या होते हैं, उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और न्यूमेरल डिटरमिनर्स से न केवल आपके एकेडमिक क्लास में क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चन वहां से उठाता है, एरर कैसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक कैसे आएगा, उस पे डिस्कशन किया जाएगा। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।